सत श्री अकाल दोस्तों, I hope you all are going good. My name is Puneet Sharma and in this video I will be talking about Canada common rejection reasons. वो रीजंस जो कि हमें कॉमनली देखने को मिलते हैं एक स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन में, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे एंड उन रीजंस को टैकल करने के लिए जो पॉसिबल सॉल्यूशंस है वो भी हम डिस्कस करेंगे. सो कुछ कॉमन रीजंस हैं वो ये हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल है स्टडी प्लान एंड सेकेंड वन है इनसफिशिएंट प्रूफ ऑफ फंड्स. थर्ड है नो जॉब प्रोस्पेक्ट इन होम कंट्री एंड फोर्थ है वीक एक्सप्लेनेशन अबाउट द आउटकम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कैनेडा. सो ये फ्यू कॉमन रिजेक्शंस हैं जो कि हमें नॉर्मली देखने को मिलते हैं एंड इनको हम कैसे टैकल कर सकते हैं वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो फर्स्टली हम बात करते हैं स्टडी प्लान. नॉर्मली गाइज ये हमें देखने को मिलता है योर प्रपोज्ड ऑफ स्टडी इज़ नॉट रीजनेबल. सो क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारी कंसल्टेंट की या फिर हमारी कहीं ना कहीं प्रोग्राम चूज़ करने में मिस्टेक हो जाती है, जहाँ फिर हम उसी प्रोग्राम चूज़ किए हुए को अपनी एसओपी में अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते. होता क्या है गाइस, कभी ना कभी जब भी हम एक प्रोग्राम चूज़ करते हैं उसमें क्या होता है कि वीज़ा ऑफिसर क्या चाहता है कि जो आप 20 to 25 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टडी करने पर, आप इसमें कुछ नया सीखें और ये आपकी प्रीवियस स्टडी से रेलेवेंट होना चाहिए. क्या है, फॉर एग्जाम्पल गाइस, आपने बैचलर ऑफ साइंस की है, कंप्यूटर साइंस की है इन, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में, और आप प्रोग्राम कोई भी ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आईटी भी ले सकते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी जा सकते हैं, आप डाटा साइंटिस्ट में भी जा सकते हैं. आप इसकी रेलेवेंट फील्ड में से कोई स्पेशलाइजेशन के लिए आप कोई भी प्रोग्राम चूज़ कर सकते हैं जिसमें कि आपके अच्छे एकेडमिक थे, जिस सब्जेक्ट में जिसमें कि आपके अच्छे मार्क्स थे. बट क्या होता है, इन कभी ना कभी क्या होता है कि आपके पास एक्सपीरियंस होता है, आप एक्सपीरियंस शो कर दिया अपने डाटा स्ट्रक्चर का. सो आपके पास मोर देन 1 ईयर का एक्सपीरियंस है. सो आप स्टिल आप अपने एक्सपीरियंस के रेलेवेंट आप प्रोग्राम ले रहे हैं डाटा साइंटिस्ट का. सो वहाँ पर वीज़ा अफसर क्या क्वेश्चन रेज करता है कि दैट यू हैव ऑलरेडी 1 ईयर एक्सपीरियंस, कि आप ऑलरेडी ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल कर पा रहे हो डाटा साइंटिस्ट में. सो आप क्यों उसी चीज़ को रिपीट करने के लिए 20 to 25 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं. सो मेरा कहने का मतलब ये है गाइस कि आप अपने तरीके से सोचो, जेन्युइन स्टूडेंट की तरह सोचो कि आप कोई भी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका लेवल आपकी प्रीवियस स्टडी से हाई होना चाहिए एंड वो आपकी प्रीवियस स्टडी से रेलेवेंट भी होना चाहिए. आप कुछ नया सीखने जाओ कनाडा में, तभी ये रीज़न को हम टैकल कर सकते हैं. मेन थिंग क्या है कि आपने लेवल 5 आपने लेवल 5 स्टडी किया है इंडिया में एंड आप लेवल 6 स्टडी कनाडा करने जा रहे हैं, और जो लेवल 6 है वो रेलेवेंट हो टू ईयर प्रीवियस स्टडी लेवल 5 के. सो नेक्स्ट रीज़न है इनसफिशिएंट फंड्स. सो हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं. सो इसको टैकल करने के लिए 3 से 4 वेज होते हैं कि हम सीए रिपोर्ट वैल्यूएशन दिखा दें, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन दिखा दें, आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न दिखा दें, और या फिर हम लिक्विड फंड्स शो कर दें. नॉर्मली क्या होता है गाइस, ये अगर हम ये फंड्स पर हमें जब रिजेक्शन का रीज़न आता है, नॉर्मली उन केसेस पे आता है जो बैचलर करने के लिए जाते हैं, जिनका कोर्स 3 साल का होता है या फिर 4 साल का होता है. वहाँ पर हम एज पर रिक्वायरमेंट एसटीएस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम 1 साल की फीस भर देते हैं एंड जीएसटी शो कर देते हैं, जो कि हमारा होता है लिविंग एक्सपेंसेस फॉर 1 ईयर. सो नेक्स्ट ईयर का क्या, सो उस नेक्स्ट जो हमारे 3 या 2 साल बचे हैं स्टडी करने के, हम उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ शो करना पड़ेगा वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करने के या फिर जस्टिफाई करने के लिए दैट यू आर वेल एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया. आपकी वेल एस्टेब्लिश फैमिली आपकी वेल एस्टेब्लिश इंडिया में, और आप कैपेबल हो, जो भी आपकी फीस है, जो आपकी फर्दर ईयर की फीस है, वो कैपेबल है आपकी फैमिली बनने के लिए कि आपको वहाँ पर कोई भी पार्ट टाइम वर्क करना नहीं पड़ेगा. सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि लाइक जो नेक्स्ट ईयर की फीस है हम उसको अपने अकाउंट में शो कर सकते हैं. हम अपनी सीए रिपोर्ट वैल्यूएशन दिखा सकते हैं कि आपकी इतनी करोड़ की वैल्यूएशन है, या फिर आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी वैल्यूएशन है, या फिर आप उससे कह सकते हैं कि जो आपकी फैमिली वेल इस्टेब्लिश है इंडिया में, आपके पास इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, जहाँ पर उसकी वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा है. आप लिक्विड फंड शो कर सकते हैं, आप इनकम टैक्स रिटर्न शो कर सकते हैं. सो इससे क्या होता है कि जो भी हमारा इनसफिशिएंट फंड्स वाला रीज़न होता है उसको हम आसानी से टैकल कर सकते हैं. थर्ड वन है स्ट्रॉन्ग टाइज टू कनाडा या फिर इनसफिशिएंट होम टाइज. सो इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं. फर्स्टली क्या होता है, कहीं ना कहीं कई कंसल्टेंट या फिर स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, उनके ब्रदर्स या फिर सिस्टर या फिर फैमिली से कोई भी वहाँ पर ऑलरेडी कनाडा में होता है, जो कि पीआर होता है या फिर सिटीजन होता है या फिर ऑलरेडी स्टडी कर रहा होता है.
सो उससे क्या होता है कि लाइक वीज़ा ऑफिसर को कंसर्न होता है कि आपकी जो कनाडा में है जो स्ट्रॉन्ग टाइस है, आपके रिलेटिव्स वहाँ पर रह रहे हैं, सो कहीं ना कहीं उससे वीज़ा ऑफिसर सोचता है कि आप भी कनाडा में वहाँ पर जाके परमानेंट रहने के लिए आप कनाडा अप्लाई कर रहे हो। सो इस चीज़ को टैकल करने के लिए हम कैसे कह सकते हैं कि हमें शो करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग टाइज टू होम कंट्री। हमें कहना पड़ेगा कि आपके नाम पर या तो कोई प्रॉपर्टी है, या फिर आपके नाम पर कोई एफडी है, या फिर आपकी होम कंट्री आपकी फैमिली है। अगर आप मैरिड हो देन आप कह सकते हो कि आपकी जो भी फैमिली है वो इंडिया में ही है। सो इससे हम स्ट्रॉन्ग टाइज टू इंडिया शो कर सकते हैं एंड आप शो कर सकते हैं और भी काफ़ी चीज़ें। सो नेक्स्ट रीजन हमारा आता है वीक एक्सप्लेनेशन अबाउट द आउटकम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कनाडा। ये बहुत ही ज़रूरी रीज़न है, या फिर हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रीज़न है। इसको हमें ईच एप्लीकेशन में कंसीडर करना चाहिए। बेसिकली तो हमें सारों को ही कंसीडर करना चाहिए, बट ये हमें कभी भी लाइक इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। जो कि हम कहते हैं कि वीक एक्सप्लेनेशन अबाउट द आउटकम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कनाडा। इसका मेन मतलब क्या है कि जो भी आप 20 to 25 लाख इन कनाडा में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, उसका आउटकम आपको क्या निकल कर आएगा जब आप इंडिया में वापस आओगे। सो क्या होता है कि लाइक आप कोई अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं जो कि 2 ईयर का है, एंड उसका क्या मीनिंग होगा कि लाइक वही सेम लाइक आप बिजनेस प्रोग्राम में जा रहे हैं, देन वही प्रोग्राम आपको इंडिया में अफोर्डेबल कॉस्ट पर आपको मिलेगा। वही आप 50 या 60 हज़ार में वो इंडिया में कर पाएंगे, बट कनाडा में वो कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सो उसमें हमें वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करने के लिए काफ़ी चीज़ें लिखनी पड़ती है, एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है कि जो आप इंडिया में क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि अफोर्डेबल भी है इंडिया में, आप इंडिया में क्यों नहीं कर रहे। आप नॉर्मली कह सकते हो कि स्टिल इंडिया में क्या होता है ट्रेडिशनल वे से टीच किया जाता है, बट आपको लाइक कंपटीशन कम्पीट करने के लिए आपको एडवांस नॉलेज चाहिए फ्रॉम द एडवांस कंट्री जो कि कनाडा। सो आप इसको लाइक आप इन्वेस्टमेंट को कैसे लाइक आप शो कर सकते हैं कि जो आपका आउटकम है वो निकल कर आएगा। जो आप 20 to 25 लाख इन्वेस्ट करने जा रहे हो उसमें आप लिखना पड़ेगा कि आप क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर पाओगे जो आप कनाडा में कोर्स करोगे इंडिया आकर, क्या आपका एनुअल पैकेज होगा, कौन सी मल्टीनेशनल कंपनीज में आपको जॉब मिलेगी, और क्या और बेनिफिट्स होंगे इस प्रोग्राम करने के लिए। आपको कहीं ना कहीं शो करना पड़ेगा, आपकी रिसर्च शो करनी पड़ेगी जो आपने की होगी, आपका होमवर्क किया होगा कि लाइक आपको इन कंपनीज में इस लाइक पोजीशन पे आपको जॉब मिल सकती है, जो कि आपका एनुअल पैकेज काफ़ी ज़्यादा होगा अगर आप वही डिग्री इंडिया में करते हैं। आप शो कर सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में प्रेफर किया जाता है, जो जिनके पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेट होते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि वहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं। काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है जब हम एक कनाडा स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं। काफ़ी कंसर्न होते हैं वीज़ा ऑफिसर के। सो आई होप गाइस कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। I will definitely reply to you, or I can also assist you in terms of your SOP, visa application or program course selection. So okay guys, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।